रुख पे लिखी है बचपन कहानी। अगर आप एक काम करें तो गुलजार मुझे आइंदा कभी मिस नहीं करेगा। कौन सा काम? शादी करेंगे आप मुझसे? तुम ये क्या कह रही हो अफरोज? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, सीधी सी बात है। अफरोज तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। बाजी की तलाक पूरी होने के बाद वो आपकी साबका बीवी बन जाएगी, फिर तो मैं शादी कर सकती हूँ ना आपसे। हेलो हेलो, बर्बाद करने अरे चल छोड़ो मुझे, घर को बर्बाद करके दुश्मन कहेगी। अपना फोन संभाल के रखा करो अपने पास। तुम्हारी लाडली इस फोन पे बिलाल से अपनी शादी की बात कर रही थी। कहा भी था इस जानवर को बंद रहने दो, बंद रहने दो, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती। तुम्हारे फोन से बिलाल इस बात का क्या मतलब लेगा, कुछ अंदाजा है तुम्हें? अरे जिस खबीस से लड़ लड़ के मैं पागल हो गई, इसी ने उसके सामने 2 कौड़ी का कर दिया मुझे। क्या इज्जत रह गई होगी मेरी? अरे मैं कितनी बुरी हूँ ये तुमने देखा ही कहा है। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं कितनी बुरी हूँ। ये इस्त्री मैं तुम्हारी बहन के मुंह में लगा दूंगी। वाह भाई, दुकानदार अंकल ने इतने पैसे दिए तो इतने पैसे ले आए, सर्फ दिया तुम सर्फ ले आए। तुम इंसान हो या कोई भेड़ बकरी? और सुबह अपने बाप से क्या कह रहे थे हाँ, कि मुन्नी को बाहर लेकर जाएं ऑफिस में, घर में कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। दिन से रात तुम लोगों की खिदमत करती हूँ, फिर भी सुकून नहीं मिलता। रोना नहीं वरना खाल उतार दूंगी। अगर आप एक काम करें तो गुलजार मुझे आइंदा कभी मिस नहीं करेगा। शादी करेंगे आप मुझसे? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। बाजी की तलाक पूरी होने के बाद वो आपकी साबका बीवी बन जाएंगी, फिर तो मैं शादी कर सकती हूँ ना आपसे। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल रास्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी। उसी मनोज का फोन है ना? मैं जानती थी उसके पेट में मरोड़ उठ गया होगा, वो जरूर तुम्हें फोन करेगा। अब क्या जवाब दोगे गनी? मैं तो उस मनोज के मुंह ही नहीं लगना चाहती। वैसे कितने अफसोस की बात है, तुम्हारी अपनी लाडली ने तुम्हें इस दौराहे पे ला खड़ा किया और तुम खामखा हमसे नाला रहते थे।
अम्मी, अम्मी, हाँ क्या हुआ? अम्मी गुलजार घर आ गए क्या? नहीं तो उसे तो तुम ही लेकर आते हो हमेशा। अम्मी आज मुझे देर हो गई, लेकिन वो अपने स्कूल में भी नहीं है। अरे बेटा तो उसको घर का रास्ता तो मालूम है ना। हाँ, घर का रास्ता तो उसे याद हो जाना चाहिए क्योंकि स्कूल उसका इतनी दूर नहीं है, लेकिन उसे तो अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था क्योंकि स्कूल की छुट्टी को देर हो गई है। भाई बुरा ना मानिएगा, आपका बेटा बहुत हड आराम हो चुका है। पर अपनी जुबान चेक करो। हाँ भाई, हमारी तो ऐसी जुबान है ना गली मोहल्लों वाली। तुम तो चुप ही रहो। सुस्त और काहिल को हड आराम नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? अब आप खुद बताएं, जब उसने भाई को वहाँ नहीं देखा तो उसे चाहिए था ना कि या तो घर आ जाए या तो भाई का वहीं पे इंतजार करे। देखें भाई, आपका तो बेटा है, आपको तो बुरा लगेगा, मगर मैं दो टोक बात करने वाली लड़की हूँ। अम्मी, आप प्लीज किरत को संभालें। मैं स्कूल के रास्ते में उसे देख के आता हूँ। बेचारे का भारी बैग है, कैसे जल्दी पहुंचेगा? मैं आता हूँ। ओ भाई, चीनी कहाँ छुपा दी? मलिया, देख बाहर कौन है। यहाँ होती है चीनी रखी हुई। इतने दिन से बावर्ची खाने में काम कर रहे हो, अभी तक यही नहीं पता चला। इसीलिए कहते हैं औरतों का काम औरतों को करने देना चाहिए, लेकिन तुम पे अना का और नखरे का भूत सवार है। बावर्ची खाने में लगता है काम करना पसंद आ गया। अम्मी, अफरोज की दोस्त आई, उसका पूछ रही, क्या बोलूं? साइमा तो नहीं है? हाँ वही है। उसे मुझसे बहुत जरूरी काम है। जाके कह दे नहीं है घर पे, रिश्तेदारों के यहाँ गई है, हफ्ते बाद आएगी। अम्मी, मेरी वो बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसे पता है मैं रिश्तेदारों से नहीं मिलती। यकीन नहीं करेगी वो। लगता है अंदर आके ना तेरे मुंह पे टेप भी लगानी पड़ेगी। खुद तो बंद होगी लेकिन जबान कैंची की तरह चलती है। अम्मी, वो कह रही है कि अफरोज के पास जरूरी नोट्स हैं उसके, और कल कॉलेज में टेस्ट भी है। अम्मी, 1 मिनट के लिए खोले ना दरवाजा, मैं नोट्स देकर खुद अपने आप को बंद कर लूंगी। अफरोज नहीं तो नोट्स भी नहीं, और जहां वो गई है वहां का राब्ता भी नहीं। ये कह के दफा कर उसे, मनहूस को। अम्मी, ऐसा तो ना करे, उस बेचारी की एजुकेशन का मसला है। अरे क्या एजुकेशन? एजुकेशन अगर एजुकेशन बच्चों को खुदगर्ज, नाफरमान और बदतमीज बना दे, इसी एजुकेशन से तो अनपढ़ ही अच्छे हैं। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा एक बार फिर देख कर आ जाओ। तुम सारा दिन तो ढूंढते रहे हो उसे, पता नहीं तुमने खाना भी ठीक से खाया कि नहीं। मैं एक बार देख लूं तो तसल्ली हो जाएगी। साहब, आपका बच्चा स्कूल के पीछे से सोया हुआ मिला है। अच्छा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम इसके लिए बहुत परेशान थे। ठीक है साहब, आप लोग भी इसका ख्याल रखा करें। बहुत शुक्रिया। मम्मी, शुक्र है खुदा का, बेटा तुम मिल गए। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ तुम लोगों के लिए। स्कूल के पीछे जाके क्यों सोए थे? वो पापा, मैं आपका इंतजार कर रहा था। बेटा, तो तुम मेरा इंतजार गेट पर भी तो कर सकते थे ना। अगर मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम थी? तुम वापस घर आ सकते थे। अब इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो ना तुम। वो पापा, मुझे ना भूख लगी थी तो पीछे स्कूल के रोल समोसे वाला आया हुआ था। तो उसके बाद तो तुम घर आ सकते थे ना। बच्चे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो पापा घर आने का दिल नहीं करता। क्यों दिल नहीं करता? मम्मा की याद आती है। गुलजार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी माँ का नाम ना लिया कर।
आज पूरा दिन सिर्फ तुम्हारी वजह से जाया हुआ। रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी। लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ। दिल क्या चाहे दिल क्या चाहे, इस दिल की ना मानी, रुख पे लिखी है। हेलो हेलो अंकल, बिलाल बात कर रहा हूँ। हाँ जानता हूँ मैं। अंकल वो अफरोज ने दिन में आपके मोबाइल से कॉल की थी। हाँ वो भी जानता हूँ। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उसने क्या बात की। उसने एक बकवास की थी, बेहतर है उसे इग्नोर कर दो। लेकिन अंकल इस वक्त अफरोज कहाँ है? उसका मोबाइल भी बंद जा रहा है। सब खैर तो है ना? देखो बिलाल मियाँ, अब हम गैर हैं और आप भी गैर हो, और बेहतर यह है कि गैरों के मामलात में मुदाखलत बंद कर दें और राब्ते अब खत्म कर दें। हेलो अंकल। दिल खुश कर दिया तुमने उस जल्लाद को, उसकी औकात याद दिला के। ऐसे ही बात करनी चाहिए थी। देखो रुखसाना बेगम, इस तरह बार बार मेरे सामने ना आया करो। मैं तुम्हारा कमरा इसलिए छोड़ के गया था कि मुझे सुकून चाहिए। अरे ये जो कुछ हो रहा है ना गंद, ये तुम्हारा किया धरा है सारा। तुम्हें ना अपनी तारीफ हजम नहीं होती, बात सच्ची ये है। और वैसे भी काबिल कहाँ हो तुम तारीफ के। हेलो जी, नहीं वो तो नहीं है, मैं उनकी अम्मी बोल रही हूँ। कोई पैगाम है तो मुझे दे दीजिए। किस सिलसिले में फिर भी? अच्छा भैया, उन्हीं से बात करा दूंगी जब फारिग होंगी। सारा, सारा जी अम्मी। बेटा इधर आना जरा। क्या हुआ अम्मी? मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। वकील कौन है? वकील? कौन वकील? तेरे मोबाइल में सेव हुआ हुआ है वकील साहब। ये तो मैं अभी पानी पीने आई थी, फोन भूल गई। आप मेरा फोन चेक कर रही है अम्मी? बहुत बुरी बात होती है ये। बुरी है या अच्छी है तो बात को मत घुमा, सीधी तरह मेरी बात का जवाब दे। ये वकील के साथ क्या चक्कर चल रहा है? क्यों फोन करता है ये तुझे? वो ऑफिस के प्रोजेक्ट का वकील है ये। झूठ मत बोल, तेरी आंखें तेरी बात का साथ नहीं दे रही। सच सच बता। अम्मी वो मुन्नी की कस्टडी के लिए मैंने बिलाल पर केस किया है। क्या हमारा वादा नहीं था कि तू बच्चों को भूल जाएगी? बच्चों को भला कौन भुला सकता है अम्मी? मैंने तो ये सोचा था कि शायद बिलाल खुद बेजार आकर बच्चों को मेरे पास छोड़ देगा, लेकिन वो तो ढीठ निकला। आप जानती है ना, मुन्नी हॉस्पिटलाइज थी पिछले दिनों। दोबारा उससे अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? वो मासूम है अम्मी। मैं ये केस करूंगी मुन्नी के लिए, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। पागल है तू, पागल है, जज्बाती है। अरे तुझे अंदाजा ही नहीं है कि तलाक याफ्ता औरत की शादी में बच्चे कितनी बड़ी रुकावट होते हैं। मुझे शादी करनी ही नहीं है। मेरा दिल कांपता है इस नाम से भी। मुझे बस मेरे बच्चे चाहिए। गुलजार तो फिर भी बड़ा है, लेकिन मुन्नी बहुत मासूम है अम्मी।
मुझे उसकी कस्टडी के लिए केस फाइल करना ही होगा। ये पट्टी यकीनन तुझे उस वकील ने पढ़ाई होगी। सब्ज बाग दिखाए होंगे अपनी फीसें बटोरने के चक्कर में। दिखाई दे। अम्मी नहीं, आप फोन। मैं फोन करती हूँ इसे। तो चुप। अम्मी नहीं कर। नहीं जी, मैं उनकी अम्मी बोल रही हूँ। वकील साहब, ये केस वेस हमें नहीं करना। कस्टडी वाला और कौन सा? जी कैंसिल कर दें आप। जरूरत होगी ना तो मैं खुद आपको फोन करके बताऊंगी। आपकी बड़ी मेहरबानी। भाई जब मैंने कह दिया तो उन्होंने कह दिया, एक ही बात है। मैं माँ हूं ना उनकी, मेरी और उनकी एक ही बात। क्या लगता है आपको कि सब कुछ करके केस दायर नहीं होगा? मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि तू केस नहीं करेगी। नहीं, मैं ऐसी कोई कसम नहीं खाऊंगी। अम्मी नहीं, मैं माँ हूं ना, आग में झोंकने दूंगी तुम्हें अपने आप को? अभी तो तलाक भी मुकम्मल नहीं हुई। अगर तूने ये केस किया ना या वकील को दोबारा फोन किया तो तू अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगी। अम्मी। हाँ। गुलजार, गुलजार बेटा, गुलजार उठ जाओ यार, स्कूल के लिए देर हो रही है, फिर मुझे भी ऑफिस जाना है। उठो। पापा सिर्फ 5 मिनट। बेटा उठ जाओ। गुलजार, शाबाश, गेट अप। ये कौन आया सुबह सुबह? चलो उठो, शाबाश, मैं देखता हूँ। क्या हुआ अफरोज, तुम इतनी परेशान क्यों? यार भाई, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ। क्यों, क्या हुआ? अफरोज खाला, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती है? आपको पता है मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। प्लीज आप मुझसे मिलने आया करें, प्लीज। क्या? ये आफत सुबह सुबह क्यों आ गई? आप ही ने तो इजाजत दी थी इसको भाई के इसरार पे घर आने की। लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा था कि किसी भी वक्त मुंह उठा के चली आए। अम्मी, मैं तो कह रही हूँ जरूर कोई ना कोई साजिश हो रही है जिसके बारे में भाई को भी पता है मगर वो हमें नहीं बता रहा। लेकिन मुझे तो बिलाल के तेवर से ऐसा नहीं लगता। पहले लगा था अम्मी, जब भाई भाभी को दुल्हन बना के घर लेकर आ गया था। लेकिन जब तक हमें हकीकत नहीं पता चलती हम क्या कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते अम्मी? आप खुद बताएं, सुबह सवेरे इस तरह कोई मुंह उठा के किसी के घर आ जाता है क्या? मैं बता रही हूँ आपको, जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है जिसकी भिनक मुझे और आपको नहीं पड़ रही। अब सोच क्या रही है, निकाली ना इसको जाके। अरे मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ठीक है, मैं निकाल देती हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या? बिलाल बिगड़ जाएगा, बिला वजह का घर में एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। पहले पता तो कर लेने दो आखिर ये मामला है क्या। अम्मी आप भी ना। अफरोज, तुम पागल तो नहीं होगी? ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं अपना रिश्ता आपके घर खुद लेकर आई हूँ? अफरोज, मैं पूरा वक्त ये बात सोचता रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। मैं तुम्हारे सामने बैठ के तुमसे ये बात करना चाहता था कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने भी ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब सोच लिया
और आप भी सोच लो। मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता। तो क्या तलाक के बाद आप कभी शादी नहीं करेंगे? कभी भी नहीं। हर मर्द ऐसे ही कहता लेकिन अमल नहीं करता। सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है, और मेरा तो एक्सपीरियंस ही इतना बुरा था कि मैं फिर से ये जुआ क्यों खेलूंगा। इंसान इससे भी बुरे एक्सपीरियंस भूल जाता है क्योंकि वक्त सब कुछ भुला देता है। और वैसे भी कुछ अरसे बाद तो आप शादी कर ही लेंगे, वरना आपकी माँ बहन किसी औरत से शादी करवा देंगी। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप मुझसे शादी कर लें। तुम ऐसा क्यों चाहती? क्योंकि मुझे यही बेहतर लगता है, आपके लिए, बच्चों के लिए और मेरे लिए। कहीं तुम सारा को प्रोवोक तो नहीं करना चाह रही कि सारा अपना तलाक का डिसीजन वापस ले ले? अब आप मेरी नीयत पे शक कर लें। मुझे ऑफिस जाना है। ये मेरे सवालात का जवाब नहीं है। अफरोज, मेरे पास तुम्हारे सारे सवालों का जवाब नहीं है। प्लस तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम इस वक्त शराफत से घर चली जाओ। मुझे ऑफिस जाना है और गुलजार को स्कूल भी जाना है। ठीक है, आप ऑफिस जाएं, मैं गुलजार को स्कूल भेजूंगी। नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं खुद उसे ले जाऊंगा। पर मुझे वो बहुत याद करता है, कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड कर लूंगी तो उसके लिए अच्छा हो जाएगा। मलिया। जी अम्मी। अरे उस नाफरमान के लिए खाना वाना दे दे। अच्छा, बनाती हूँ। उसे थोड़ी एहसास होता है माँ। अफरोज, मलिया, अफरोज कहाँ है? तूने देखा उसे? नहीं अम्मी जान। अरे तो फिर गई कहाँ? मुझे क्या पता? तुझे नहीं पता? कहाँ गई? भाग गई घर से? अरे तूने रात को खाना दिया था। हाँ, मैंने खाना दिया था और ताला लगाना भूल गई अम्मी। अरे तेरी क्या हुआ? इतना शोर मचा रहे हैं आप लोग? अभी तो मैं सोई थी। अरे तुझे अपने सोने की पड़ी हुई है। उधर वो भाग गई है मनहूस घर से। भाग गई? और कर सिफारिशें और कर हिमायतें उसकी कि खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो। अरे क्या शोर बचा हुआ, सारा मोहल्ला सुन रहा है। तुम सुबह सुबह गए कहाँ थे? मैं अपना नाश्ता देने गया था। और क्या नाश्ता लेने गए थे? घर पे रहते हैं मर्द कुछ मसले मसाइल देखने के लिए। तुम्हारी बेटी कालक मल के भाग गई है घर से। भाग गई? अरे मुंह खोले खड़े रहोगे, जाके ढूंढो उसे। भाग? अरे तूने कैसे कर दिया ये? मुझे क्या पता था आप क्या कर रही हैं, मुझे तो माफ करें। अरे करो तुम और भुगतो मैं। अफरोज, कहाँ मर गई वो मनहूस? मेरा फोन लेके आ, मेरा फोन लेके आ भाग के। अरे इसको छोड़। रामीन जो कहती है वो करके रहती है, देखना उसको यहाँ टिकने नहीं देगी। आंटी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। गुलजार, मुझे भी आपको एक बात बतानी है। नहीं, पहले मैं आपको अपनी बात बताऊंगा। गुलजार, मेरी बात पहले सुन लो वरना तुम्हारा स्कूल आ जाएगा। नहीं ना, मेरी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले भी मैं आपको बताना चाहता था लेकिन नहीं बता सका। मैंने पापा को भी नहीं बताया अभी तक। ठीक है गुलजार, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी लेकिन मेरी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना बाद में मेरे पास टाइम नहीं होगा। नहीं ना, मेरी आज हिम्मत हुई है, फिर पता नहीं कल हिम्मत होगी या नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मुझे बताओ लेकिन थोड़ा जल्दी। देखो गुलजार, मजीद बदतमीजी की ना तो ये गरम इस्त्री तुम्हारे या मुन्नी के मुंह पे लगा दूंगी और फिर बोलूंगी कि बच्चे खेलते हुए इस्त्री पे गिर गए। बोलो भी, अब चुप क्यों हो? आप पापा को तो नहीं बताएंगी? भाई ये तो बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे बाबा को बतानी है कि नहीं। तुम तो पापा को बताओगे ना? नहीं, पापा को तो कानो कान खबर नहीं होगी। बोलो भी गुलजार, तुम्हारा स्कूल आ गया है। गुलजार,
कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुन लो पहले तुम। मुझसे अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी, समझे? साफ साफ बताओ कि तुम इसमें मुलव्विस हो। देखो रुखसाना, इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने कमरा बदल दिया अपना, लेकिन तुमने दूसरे कमरे में भी मेरी जान नहीं छोड़ी। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं मान ही नहीं सकती कि किसी की शय के बगैर वो लड़की इतना बड़ा कदम उठा जाए। यकीनन तुम्ही ने उसका साथ दिया होगा। अरे इतना कम अकल नहीं हूं मैं, मुझे पता है उसने क्या जिद शुरू की हुई थी। भरोसा नहीं है मुझे तुम पे। ये कमरा बदलना भी ना किसी चाल का ही हिस्सा लग रहा है मुझे। और तुम अपनी इस भगोड़ी बेटी से मिले हुए हो, सिर्फ हमारे सामने ढोंग रचा रहे। भाई तुमने जो समझना है समझती रहो, अब वहम का इलाज तो दुनिया में है नहीं किसी के पास। मोबाइल दो। मोबाइल? क्यों? अरे मैं कह रही हूँ मोबाइल दो, फजूल की बहस ना करो। किसको कर रही हो? वो भी पता चल जाए। मेरा फोन नहीं उठा रहा। जी अंकल। अंकल के चमचे। मेरी बेटी ने तुम्हारे बच्चों के मामलात में दखल अंदाजी छोड़ दी, तो तुमने मेरी दूसरी बेटी को बहकाना शुरू कर दिया। मैंने किसी को भी नहीं बहकाया, मुझे लग रहा है आपको गलतफहमी हुई है। तुम्हारी तो रग रग से वाकिफ हूं मैं। अरे तुमने अपनी चर्ब जबानी से सारा को अपना असीर बना लिया, लेकिन अफरोज को तुम्हारे जाल में हरगिज नहीं फंसने दूंगी मैं। कहाँ है वो इस वक्त? अफरोज मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया। अच्छा, यानी वो तुम्हारे पास ही है। सुन रहे हो अपनी भगोड़ी बेटी के करतूत? आंटी आप मेरा यकीन करें, अफरोज जो कुछ भी कह रही है उसमें जरा सी भी मेरी रजा नहीं शामिल। ये सरासर उसकी अपनी सोच है। अरे तुमसे तो अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं, झूठे। जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम्हारी नजर सारा पे पड़ी थी और तुम हमारे गले पड़ गए। अल्लाह पूछेगा तुम्हें। अरे मेरी बच्ची तो तुम्हारे बच्चों को वक्त नहीं आती थी और तुमने उसी को सबक पढ़ाना शुरू कर दिया। अल्लाह पूछेगा तुम्हें, कहर पड़ेगा रब का तुम पे। उसकी बच्ची, आज अगर तुझे मैं छोड़ गई ना तो मैं अपने सगों की नहीं हूं, समझे तू? रोज? वहां पे हाथ उठाएगी। देख रहे हो गनी, अपनी इस लाडली नाफरमान को। मार मुझे। नहीं नहीं, ये तो मैं आपके लिए लाई। मारे मुझे, आज मुझे इतना मारे कि मेरा काम ही तमाम हो जाए। छोड़िएगा नहीं मुझे, ताकि बार बार के हॉस्पिटल के बिल बनने से जान छूट जाए आप लोगों की। ले ना, ले, मारे मुझे। कहे तो अपने आप को कमरे में बंद कर लूं मैं। भागना होता ना मुझे तो वापस ना आती मैं।
जहाँ भी जाना मुन्नी को अपने साथ ले जाया करें, बस मेरे पास घर पे मत छोड़ा करें। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए पापा, क्योंकि है ना मुन्नी आपके साथ जब भी जाते हैं ना खुश रहती है। क्या यही बात है? मुझे तो लग रहा है तुम्हारे दिल में कोई और बात है, क्योंकि जब तुम मुझसे झूठ कहते हो तो तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ क्यों देती? नहीं पापा, यही बात है। मुन्नी अगर पूरा दिन तुम्हारे साथ होगी, तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, तुम आजादी के साथ खेल नहीं सकोगे, ऐसा ही है ना? नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं जब भी मुन्नी के साथ होता हूँ कभी बोर नहीं होता। बेटा मैं सब समझता हूँ, लेकिन इस पे तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मुन्नी की माँ ही उससे बेजार होकर हमारे पास छोड़ के चली गई, तो मैं दूसरों से क्या गिला करूं? लेकिन मैं इससे कभी भी बेजार नहीं होगा। मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। सर, अब हम जब घर पहुंचेंगे तो तुमने डायरेक्टली जाके अपना होमवर्क करना है, ओके? ओके पापा। और स्टडीज पे कंसंट्रेट करो। गुड बॉय। गुलजार, इधर आओ, इधर आओ। क्यों भाई? आज तो शहजादा अपनी आंटी के साथ गया था ना स्कूल, तो फिर क्या बातें कर रहे थे तुम लोग रास्ते में? बताओ मुझे, पूछ रही हूँ कुछ तुमसे। कुछ बात नहीं कर रही हूँ। मैं मान ही नहीं सकती। चहेती खाला है ना वो तुम्हारी, और तुम्हारे बाप की चहेती साली। कुछ ना कुछ तो कह रही होगी। क्या कह रही थी वो? नहीं आंटी, कसम से कोई बात नहीं करी। अरे तो सुबह सुबह क्या लेने आई थी? मुझे नहीं पता। देखो गुलजार, अब तुम फजूल में मेरा गुस्सा बढ़ा रहे हो। बता दो मुझे, बताओ। अच्छा आंटी, मैं ना यूनिफॉर्म चेंज करके आता हूँ। इधर आओ, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। आंटी मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे जाने दें। अच्छा, तो तुम्हारे बाबा से तो कोई ऐसी बात की होगी ना जो तुम्हें पता होगी। बताओ, क्या कह रही थी? पता नहीं। वो तुमसे दोपहर में मिलने आती है, आज सुबह ही है। बताओ मुझे कि क्या बात थी, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी तुम याद रखोगे। बताओ। क्या कर रही हो अंबर? तफ्तीश इससे गलत कर रही हो। कमरे में अफरोज और बिलाल अकेले थे, ये नहीं था उस वक्त वहां। अम्मी, आप इन दोनों को जो समझती है ना, ये दोनों बाप बेटे वो बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों के दिलों में ऐसे राज है ना अम्मी, ये दोनों हमें कभी नहीं बताएंगे। मैं बता रही हूँ आपको। जी मिस सारा। जी सर, मैंने आपको दोनों फाइल्स ईमेल कर दी हैं। आप देख लें, कुछ चेंजेस हैं तो मुझे बता दें। ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। सारा बाजी, आपको पता है मैंने बिलाल भाई को प्रपोज कर दिया। बताया था अम्मी ने। मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं उनसे शादी कर लूं? अफरोज, इस वक्त मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, अगर आपने फैसला कर लिया है कि आप अपनी जिंदगी काम करके ही बिताएंगी तो फिर काम ही किया करें। मैं वो जिंदगी अपनाऊंगी जिसे आप छोड़ चुकी हैं। देखते हैं काम काम आता है या आपकी छोड़ी हुई जिंदगी। रुख पे लिखी है बचपन कहानी।